शास्त्रकार ब्रह्मर्षि धर्महंस गणेश विजय जी महाराजा के शिष्य इंद्रहंस गणेश विजय जी महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ के अंदर महापुरुष ने श्रावक जीवन का 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाया है। इन 36 कर्तव्यों पर हम दृष्टिपात करने से पहले श्रावक की परिभाषा समझेंगे। श्रावक किसे कहते हैं, किसको श्रावक कहना, इसके लिए महापुरुषों ने फरमाया है शृणोति इति श्रावक, जो सुने उसको श्रावक कहना। क्या सुने? क्रिकेट कमेंट्री सुने उसको श्रावक कहना क्या? या शेयर बाजार में जाकर के भावताल सुने उसको श्रावक कहना क्या? घर में चल रहे झंकारा को सुने उसको श्रावक कहना क्या? तो व्याख्या कुछ अधूरी लग रही है। सुनो इति श्रावक केवल कम लग रहा है, इसलिए विशेष खुलासा करते हुए शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं शृणोति जिन वचनम इति श्रावक, परमात्मा के वचनों को जो सुने उसका नाम श्रावक। परमात्मा के वचनों को श्रवण करना, ये श्रवण तो कोई उपासना में बैठा हुआ कबूतर भी सुनता होगा, या कोई छिपकली घूम रही होती वो भी सुनती होगी, तो क्या उसको भी श्रावक कहना? तो क्या नहीं? तो फिर किसको श्रावक कहना? परमात्मा के वचन को सुने उसका नाम श्रावक। इससे आगे बढ़कर के बताया परलोक हियम, परलोक की हित बुद्धि से जो सुने उसका नाम श्रावक। परलोक हियम सुने उवत्तो सो श्रावक होएथ। आवश्यक सूत्र के अंदर विशेष व्याख्या करते हुए फरमाया है परलोक की हित बुद्धि से ध्यान लगा करके उपयोग पूर्वक जो सुनता है उसका नाम श्रावक। मतलब श्रावक का नाम सुनने पर से पड़ा है। मंदिर में रह करके आधा घंटा घंटा परमात्मा की अष्टप्रकार की पूजा करने वाला यदि जिन श्रवण नहीं सुनता है तो उसको श्रावक नहीं कहना चाहिए। हरिभद्र सुरेश जी महाराज फरमाते हैं वो श्रावक कहने के लिए भी लायक नहीं है। प्रवचन के समय पर यदि पूजा करने जाता है तो वो श्रावक कैसे? जिन वाली श्रवण श्रावक के जीवन में नंबर 1 पे होना चाहिए, परमात्मा की पूजा नंबर 2 पे है। और परमात्मा का वचन भी केवल टाइम पास के लिए या मनोरंजन के लिए या गुरुदेव को अच्छा लगने के लिए नहीं सुनना है कि चलो गुरुदेव अपने पहचान वाले आए ना, चतुर्मास के लिए बुलाया है ना, इनके प्रवचन में नहीं जाएंगे तो गुरुदेव क्या सोचेंगे ना, गुरुदेव को अच्छा लगाने के लिए हमको जाना है, ये नहीं। परलोक की हित बुद्धि से हमें जिन वचन को सुनना है। कोई दोस्त के कहने से या घर वाले के कहने से या कुल परंपरा से कोई सुनने के लिए आए तो क्या नहीं, मेरे पिताजी सुनते थे, पिताजी के पिताजी भी सुनते थे, तो मुझे भी जाना चाहिए। इस दृष्टि से यदि प्रवचन सुनने आता है तो श्रावक की गिनती में नहीं आता। अपन स्नातन में सुनते हैं ना, आत्म भक्ति मर्या के देवा कहता में तनु जाई, नारी पेरा वरि निज कुलवट धर्मी धर्म सगाई। परमात्मा की भक्ति करने के लिए कुछ कैसे आते हैं, कुछ देवता कैसे आते हैं, कोई मित्र के कहने से आते हैं, कोई घर वाले के कहने से आते हैं, कोई कुल परंपरा समझ करके आते हैं। लेकिन आत्मभक्ति जो आता है वो सच्चा देव होता है, वो सच्ची भक्ति होती है। तो सच्चे भाव से परलोक की हित बुद्धि से उपयोग पूर्वक ध्यान लगा करके जो सुनता है उसका नाम श्रावक। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं?
तो बताया स्थानांक सूत्र के अंदर 4 प्रकार के श्रावक बताए गए हैं। अरिषा जैसे, ध्वजा जैसे, थामले जैसे और कंटक जैसे। अरिषा जैसे मतलब जैसे अरिषा में कांच में हुबहू प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा श्रावक जो होता है जो परमात्मा की वाणी को बराबर कैच करता है, झिलता है, अंतर में उतारता है, वो अरिषा जैसे श्रावक होते हैं। दूसरे नंबर के ध्वजा जैसे, मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा हवा में इधर इधर उड़ती है। तो कुछ श्रावक ऐसे होते हैं, उपाश्रम में आए, मंदिर में आए तब धर्मी और बाहर निकलने के बाद धर्मी नहीं, तो दूध में और दही में दोनों में बैलेंस रखने वाले, उसको ध्वजा जैसे श्रावक कहा गया है। और कुछ श्रोता श्रावक ऐसे होते हैं, कितना भी उपदेश सुनाओ लेकिन उनको कुछ असर ही नहीं होती, जो थामले शरीर के बताए गए। थामले को कितना भी उपदेश दो लेकिन कभी उसमें परिवर्तन आने वाला नहीं है, जड़ का जड़ ही रहता है, जड़ में कभी चेतनता नहीं आती है। तो ऐसे श्रावकों को उपदेश देने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे श्रावक थामले शरीर के बताए गए। और कंटक चौथे नंबर में, कंटक से श्रावक जो होते हैं, प्रवचन से इनको कोई मतलब नहीं, ऊपर से गुरुदेव की निंदा करना, कांटा जैसा खुद खराब होता है दूसरों को भी पीड़ा देता है। इसी तरह ऐसे श्रावक लोग जो प्रवचन जिनको कोई मतलब नहीं होता और केवल गुरु की निंदा आदि क्रिया करे, वो चौथे नंबर के श्रावक कहा जाता है। इन 4 प्रकार के श्रावकों में से फर्स्ट नंबर का जो श्रावक बताया अरिषा जैसा, वो सर्वश्रेष्ठ नंबर का कहा गया है। इन चारों में से हमारा नंबर कहां पर आता है वो हमें देखना है, हमें सोचना है। आइए इन 4 प्रकार के श्रावक में से हम प्रथम नंबर के श्रावक बनकर श्रावक जीवन को दीपाने के लिए हम प्रयत्न करें, वास्तविक रूप में हम श्रावक बने और श्रावक के लिए जो व्याख्या बताई उस श्रावक की कैटेगरी में हमारा नंबर आए। अब इन श्रावकों पर उपदेश कल्पवल्लिकार महापुरुष ने कौन से 36 कर्तव्य बताया है, वो अधिकार अग्रे वर्तमान। सभी पुण्यवंत श्रावकों को मेरा धन्यवाद।